कोई आवाज सुनी आपने किसी की फलस्तीन के हक में? किसी ने कहा हो ये बमबारी बंद कर दें? सब बेगैरती कर रहे हैं, मुनाफकत कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। गोतरेस, थैंक यू वेरी मच मिस्टर गोतरेस, एटलीस्ट देयर इज वन सेन वॉइस। और वो भी इसलिए है कि जो आपके ज़ेरे इंतज़ाम कैंप चल रहे थे वहाँ पर, चूँकि अब बमबारी उन पर भी हो रही है और बेपनाह बच्चे जो हैं फ़लस्तीनी, जो नस्ल कुशी का एक बुनियादी असूल है कि अगली जनरेशन के बच्चे मार दें ताकि कोई फिर उठ के फ़लस्तीन की बात ना कर सके, ये आज की बात नहीं है, ये कंसिस्टेंट है। एक रवैया है यूनाइटेड नेशंस का और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल का कि वो वक्त देते हैं पूरा इसराइल को, वो मुकम्मल तबाही मचा ले। 1948 से शुरू हो जाइए, 1973 की वॉर पे आ जाइए, 1967 की वॉर को देख लीजिए, जितनी दफ़ा भी इसराइल ने एट्रॉसिटीज़ कमिट किए हैं फ़लस्तीनियों के बारे में, खामोश रहता है यूनाइटेड नेशन उस वक्त तक जब तक इसराइल अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर लेता। इसराइल ने गजा की पट्टी को तहस नहस करना था, हो गई ना, 5 दिन तक किसी ने पूछा नहीं है उसको, किसी एक ने आवाज़ उठा के उसको कहा नहीं है कि आप बंद कर दें, ये कम से कम खुदा के लिए सिविलियन पॉपुलेशन को तो छोड़ दें। ये बात अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी है कि फ़लस्तीनी हमास की सूरत में जो हमले कर रहे हैं उनका टारगेट फौजी चौकियां हैं, उनका टारगेट चौकियां हैं, उनका टारगेट पुलिस है। लेकिन इस तरह से अलल ऐलान, आप मुझे बताइए क्या हैसियत है नेतन्याहू की कि वो ये कहे कि द लास्ट हमास मैन इज डेड? हु आर यू? हाउ कैन यू डिसाइड द फेट ऑफ ए नेशन? तो ये सब कुछ हो रहा है, सब चुप है। चलिए वेस्ट को तो छोड़ दीजिए, उसकी तो अकल का दानिश का मातम हम करते रहते हैं, करते रहेंगे। फेक न्यूज का सहारा लिया जा रहा है अमेरिका जैसे मुल्क की तरफ से। दो मैं आपके सामने वादे करना चाहता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमास के हमलों के पीछे ईरान है, कहा जी। अब प्रेसिडेंट ने कहा, वो जो थथलाते हैं बात करते हुए, खड़ा हुआ नहीं जाता उनसे, 4-5 मरतबा गिर चुके हैं। गुजारिश यह है कि आपने ये कहा कि ईरान इसके पीछे है, आपकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा कि नहीं, ईरान इसके पीछे नहीं है, कोई सबूत नहीं है हमारे पास। फिर उसके बाद आपने कहा कि इजरायली बच्चों के गले काटे हैं हमास ने। वेयर इज द प्रूफ? हैज एनीबडी कंफर्म्ड इट? हैज एनी ऑफ योर एजेंसी कंफर्म्ड इट? सो फेक न्यूज का सहारा लेके, हमने कल भी बात की थी, हम आपस में पर्सनली बात कर रहे थे की और वो रेप की भी कुछ बात हो रही थी, लेकिन वो भी लेकिन इस वेस्टर्न मीडिया को खुदा गारत करे इसको, जो उन्होंने माँ छोड़ी बच्चे के साथ मिलने के लिए हमास ने, कहीं सुना आपने कि कहीं उसकी भी उस प्रोजेक्शन हुई हो उस तरीके से जिस स्पिरिट के तहत उन्होंने छोड़ा है? चलिए ये भी हो गया। तो एक बात तो ये तय हो गई कि सच हो या झूठ, वेस्ट ने और अमेरिका ने इजराइल की मदद करनी है, चाहे वो जुल्म करे, चाहे वो सहूनी जो माइंड सेट है कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना है उस पर अमल पैरा हो। अब देख लीजिए ना, अब पंगे बढ़ने शुरू हो गए हैं ना, बात अब गजा से आगे जा रही है। दमिश्क पे हमला कर दिया इन्होंने, हो गया ना, आपके सामने हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये फैलेगी आग। और मैं मुसलमान मुल्कों को वार्न करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि अगर आपका ख्याल ये है कि हज़ारों सैकड़ों लाखों फ़लस्तीनी मर जाएंगे और उनके घर महफूज रहेंगे, वो इस गलत फहमी में है। ये आग अगर भड़की तो मशरिक़ वुस्ता समेत मुस्लिम उम्मा का कोई मुल्क बचेगा नहीं। और बुखारी साहब, ये तारीखी तनाजुर में देखें तो कैसे ये जंग थी असल में, या ये आप कह लें कि जो ज्यूज़ की और क्रिश्चियनिटी की अगर पास चले जाएं तो ये उनकी जंग कैसे इस्लाम और कुफ्र की जंग बना दी? बिल्कुल सही कहा आपने, अपनी लड़ाई को वो भूल गए हैं। लेकिन चूंकि मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है इसराइल, चूंकि मुसलमानों के खिलाफ है इसराइल, इसलिए उसकी हमायत करनी है और इस अजाब को अपने से परे रखना है। आप देखें ना, मुझे रूस जैसे मुल्क पर भी बहुत अफसोस है। बयान आया है उनका, ठीक है, पुतिन साहब ज़रा थोड़ा सा बोले हैं, लेकिन वो भी नहीं चाहते कि ये फितना हमारे गले पड़े। जब निकाला था हिटलर ने, आपको याद होना चाहिए, जिसको ये हॉलोकॉस्ट कहते हैं, वो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक आया लतीफ़ा ही था, लेकिन मैं उसकी स्पिरिट पहुंचाना चाहता हूं अपने नाज़रीन तक। वो ये कि किसी ने कहा, हिटलर से पूछा कि आपने इन सब को क्यों मारा, जो हॉलोकॉस्ट किया आपने, यहूदियों का कत्लेआम क्यों किया? उसने कहा मैंने कुछ छोड़ दिए थे जिनको मैंने मुल्क से जाने दिया था, अब आप भुगते, और भुगत रही है पूरी की पूरी दुनिया भुगत रही है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो वेस्ट है, ये जो अमेरिका है, ठीक है आज आपके पास ताकत है, आपके पास कुव्वत है, लेकिन ताकत और कुव्वत के बलबूते पर
अगर हुकूमतें हो सकती या दुनिया में कायम रहा जा सकता तो सारे डिक्टेटर आज तक दुनिया के ऊपर राज कर रहे होते। तो बुखारी साहब, कहीं ये पॉसिबल है कि जो क्रूसेड्स वाला, आपको याद होगा कि बुश ने भी एक टाइम पर जिक्र किया था कि ये दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ क्रूसेड्स जब ये हमला हुआ था, लेकिन उसके बाद जो यानी कि क्रूसेड्स को वो भूले नहीं है। तो क्रूसेड्स का जो बदला है वो इस तरह से ज्यूज़ और मुसलमानों को आपस में लड़ा के मतलब बैक पे रह के तो उससे वो मकासद हासिल करने की अमेरिका कोशिश की जा को रही है। डुगडुगी बचा के बाकी छोटे छोटे ममालिक जो हैं जहां अनपॉपुलर रजीम्स हैं उनको बंदर की तरह से नाच कराने का पुराना रिवाज है, पुराना शौक़ है, और वो इसमें कामयाब है। हमारे जो लीडरान हैं जो उसकी डुगडुगी पर नाचते हैं, कहें तो मैं नाम लेना शुरू कर देता हूँ, फिर बचेगा कोई नहीं। आप देखें ना हमारा रवैया, देखिए आपको याद है 2 ऐसी कॉजेज़ थी जिसके ऊपर पाकिस्तान की गलियाँ, उसकी सड़कें, उसके मैदान उबल पड़ते थे। एक कश्मीर की कॉज और दूसरी फ़लस्तीनियन कॉज। कायदे आज़म का कोट अगर मैं सुनाऊं तो उन्होंने ये तो ज़रूर कहा था कि कश्मीर हमारी शहरग है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो फ़लस्तीनियों के गले पर खंजर रखेगा उसको भी वो इससे बड़ी कोई ज़्यादती नहीं है, इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है, और इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हमारे लीडरशिप को याद है ये? आप मुझे बताइए क्या है रिएक्शन? बयानात वहाँ इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो सारी दुनिया के सामने है, इमेजेस किसी से छुपे हुए नहीं हैं। मैं दाद देता हूँ उन चैनल्स की, ख़ासतौर से तुर्की का जो चैनल है TRT, जो अल जज़ीरा है, जो कम से कम इसराइल की एट्रॉसिटीज़ को दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। उनकी स्क्रीनों के ऊपर आप देख सकते हैं कि 24 घंटे किस तरह रुथलेस बम बरसाए जा रहे हैं, एरियल बॉम्बिंग की जा रही है। ना वहाँ हस्पताल महफूज हैं, ना वहाँ स्कूल महफूज हैं, और मिस्र जैसा मुल्क जो अपने आप को इतना बड़ा इस्लामी मुल्क कहलाता है, वाहद रास्ता गजा में रहने वालों के लिए वो कॉरिडोर है जिसको बंद किया हुआ है उन्होंने, और उसको खोलने से इनकार कर दिया है। डूब मरना चाहिए ऐसी क़यादत को। इसीलिए वहाँ से अमेरिका ने मुस्लिम ब्रदरहुड जो है उसकी हुकूमत को ख़त्म करवाया था और एक जनरल को ला के वहाँ बिठा दिया था, याद है ना, जनरल सीसी को। तो इस्लामी ब्रदरहुड से भी मेरा मुतालबा है कि आप एक बहुत बड़ी तंजीम है, पूरी दुनिया में हैं आप, हर जगह हैं आप, ये वक्त है जागने का, जहाँ जहाँ भी आप हैं। मैं एक अर्ज़ करूँ आपसे कि एक जहाद तो ये भी है कि अगर आपका दुश्मन ताकतवर है तो आप दिल में उसके खिलाफ तबर्रा करें। उठा के पत्थर मारना भी नहीं अफोर्ड कर सकते आप, तलवार से लड़ना नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द टाइम दैट ऑल दोज हु हैव लव फॉर इस्लाम, हु आर मुस्लिम्स, उन्हें चाहिए कि इस मौके के ऊपर फ़लस्तीनियों को अकेला न छोड़े, क्योंकि आज फ़लस्तीनियंस हैं, कल को कोई और होगा। अगर इजराइल के बस में हो तो आपका ख्याल है मिस्र बचेगा, आपका ख्याल है शाम बचेगा, आपका ख्याल, और हैट्स ऑफ टू दोज कंट्रीज जिन्होंने बबांगे दोहल इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठाई है। बुखारी साहब, कुछ ज्यूज़ भी हैं जो इजराइल की मुखालिफत करते हैं। एक बात हम अपने नाज़रीन को बता दें, लैंड लेना हमारे कहीं तो एक बात हम अपने नाज़रीन को बता दें कि एक फ़र्क ज़रूर रखें, यहूदी में और ज़ायनिस्ट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वी आर नॉट अगेंस्ट द ज्यूज़, प्लीज़ डोंट मेक ए मिस्टेक। मैं अभी, मेरे बड़े भाई हैं लंदन में, उन्होंने मुझे एक स्पीच भेजी है, उसकी जो कोई लीडर थे, लेबर के लीडर थे, वो गालबन पार्लियामेंट से उन्होंने खिताब किया था। उसमें उन्होंने अपनी तजर्बा बयान किया है। उन्होंने कहा कि मैं 6 से ज़्यादा इसराइली प्राइम मिनिस्टर का दोस्त रहा हूँ, मैं यासिर अरफात से मिल चुका हूँ। तो वो अक्सर आने जाने वाले वो लोग हैं। उन्होंने डराया है वेस्ट को, उन्होंने अपनी हुकूमत को भी वार्न किया और वेस्ट को भी वार्न किया कि ये जो एटीट्यूड है यानी ज़ायनिस्ट मेंटालिटी का, ये दुनिया के लिए ख़तरा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए ख़तरा नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर इस किस्म के हक़ाइक़ जो है उनको सामने रखा जाए तो हमें हर सतह के ऊपर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी होगी।